हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन इंटीग्रेशन के थोड़े अच्छे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। तो देखो, जो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 2x अपॉन 1 + x² dx का। ठीक है। अब देखो, ये ऐसे क्वेश्चन है जहां ऊपर पावर तो आपके पास कम मिलेगी और नीचे पावर आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा। देखो, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2 है। तो आपको इन क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो 2x होता है ये किसी का डिफरेंशिएशन तो नहीं है भाई। 2x x² का डिफरेंशिएशन है, तो ये जो ये नीचे की होल वैल्यू है उसको अपन क्या करेंगे, कुछ पुट करेंगे। तो मैंने पुटिंग कर लिया। क्या पुटिंग किया कि जो ये मेरे पास है ना 1 + x², ये है ना मेरे पास कोई एक वैल्यू है जिसका नाम है टी। अब मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। किसके रेस्पेक्ट करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट। तो देखो, वन कांस्टेंट है, कितना आ गया, 0, प्लस पावर आगे पावर में से एक कम, एक्स इज इक्वल टू इसका क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो डी एक्स है डिवाइड वाला, इस 2x के साथ यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई का काम करेगा। बस मेरे को यही चाहिए था। 2x dx किसके इक्वल हो गया भाई, ये इक्वल हो गया आपका डी टी के। और ये जो नीचे की पूरी वैल्यू इसने आपने क्या मान रखा है, टी। और आपको एक चीज का पता है, क्या पता है आपको, कि आप क्या कर रहे हो, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो डी टी अपॉन टी का। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी। तो आपने क्या करना है, लास्ट में जिसको t मानना था, इस पूरी को t मानना था, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो आंसर हो गया log 1 + x² प्लस सी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास dx अपॉन x प्लस x log x का। अब देखो, आपको इसको कैसे करना है। सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं भाई। अगर मैं चाहूँ तो dx अपॉन इनमें x कॉमन लेके इसको लिख सकता हूँ 1 + log x। हो गया। अब मेरे को देखो क्या चाहिए, यहाँ पे dx के पास कुछ भी नहीं है, 1 मान लो, तो 1/x चाहिए, है ना। एक्स्ट्रा वैल्यू ये है मेरे पास। तो इस पूरी को अगर मैं t रखता हूँ तो log x का 1/x होता है। तो आपने फिर से क्या किया, वही केस कि पुटिंग किया। किसको पुटिंग किया, 1 + log x को किसके इक्वल रख लिया, t के रखा। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट करूंगा तो 1 का 0, log x का कितना हो गया भाई, 1/x इज इक्वल टू टी का x के रेस्पेक्ट क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये देखो 1/x डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा और ये क्या आ गया, डी टी आ गया नहीं आ गया। और आपको क्या चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी। देखो, इसी की वैल्यू चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, तो ये वाली वैल्यू को आपने क्या लिख लिया, ये वाली डी टी, और अपोन में नीचे पूरा क्या मानना था, टी। और होता क्या है, log t प्लस सी। आप क्या करोगे, टी की वैल्यू रखोगे, टी किसको मानना था, 1 + log x को, और प्लस सी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻tan−1x अपॉन 1 + x² और dx। अब आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आपको ये देखना है कि 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता है भाई, tan−1x का होता है। तो आपको क्या किया, पुटिंग किया। किसको पुटिंग कर लिया, कि जो मेरे पास tan−1x है ना, वो किसके इक्वल है भाई, t के इक्वल है। फिर मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट करूँगा तो tan का तो हो गया 1/1/x²। ठीक है। t का हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। इसी को आगे लिखेंगे 1/1 + x² dx इज इक्वल टू कितना आ गया, डी टी। तो इस पूरे की वैल्यू का नाम कितना आ गया भाई, डी टी। और ये आपने क्या मान रखा है, टी। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया ई की पावर टी और डी टी। और ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी होगा प्लस सी। आपको क्या करना है, टी की वैल्यू रखनी है। टी किसको माना था आपने, इसको। तो आंसर हो गया ई की पावर tan−1x प्लस सी। ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin√x अपॉन √x। अब देखो, ये आप ये √x एक्स्ट्रा है, और मेरे को एक बात पता है कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने पुटिंग कर लिया। किसको पुटिंग कर लिया, √x इज इक्वल टू टी। फिर वही काम क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट करोगे, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे तो √x का हो गया 1/2 इसका
भाई वही dx, या फिर यहाँ पे dx नहीं लगाते तो इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, t का x के रेस्पेक्ट dt अपॉन dx, और डिवाइड वाला यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको लिख लिया 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को तो चाहिए बस 1/√x की वैल्यू, तो मैंने इसको क्या लिखा, 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt लिखा। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बन गया। तो नाउ क्वेश्चन मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन साइन, और आपने उसको क्या मान रखा था, टी, और सब कुछ क्या है, dt। साइन का होता है माइनस का कोस टी, ठीक है। और ये जो दो है वो कांस्टेंट है बाहर, दो कांस्टेंट क्या था बाहर, बाहर तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2 cos t और प्लस सी। अब अपन टी की वैल्यू रखेंगे, किसको आपने टी रखा था, टी आपने रखा था रूट को, तो cos√x प्लस सी, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कोट एक्स। अब देखो इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बात पता है आपको, कोट को क्या लिख सकते हो, कोट को आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, कोट एक्स को आप लिख सकते हो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो मैं इसी को ही लिखूंगा। तो क्या बन गया, 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पे आ गया डी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, साइन एक्स, एलसीएम साइन एक्स लिया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। और ऊपर कितना है 1, और ये था डी एक्स। अब देखो ये वाली वैल्यू ऊपर से शिफ्ट हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई तो ऊपर तो बच गया साइन, और नीचे आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। देखो जैसा ही आपने इतना किया इस क्वेश्चन को, अब देखो आगे इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आगे बड़ा ही सिंपल सा काम कर सकते हैं। क्या है वो, कि आपने इसको 2 से डिवाइड करवा लिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये मिला आपको। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, देखो कैसे स्प्लिट करोगे। देखो ये क्वेश्चन बन गया था, अब है मेरे पास 2 साइन। अब मैं देखो 2 साइन को क्या लिख सकता हूँ, साइन को मैंने ऐसा लिख लिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एक बार लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने प्लस का साइन लगा के ऐसा लिख लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अपोन में मेरे पास था साइन एक्स प्लस कोस एक्स। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता इतने चीज़ों को, भाई दो साइन थे, दो साइन का मतलब एक साइन और एक साइन, दो साइन ऐड करूंगा तो कोस से कोस कट जाएगा। अब बेनिफिट देखो क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा आपको, एक बार तो इस वाले टर्म को इस पूरे से डिवाइड करवा दो, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपोन में कितना आ गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डी एक्स अलग, फिर 1/2 यहाँ पे भी आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको डिवाइड करवा दो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, ठीक है। करवाओगे तो देखो सेम से सेम कैंसिल हो गई, सेम से सेम कैंसिल करूंगा तो देखो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे तो 1/2, ये तो बच गया अपने पास डी एक्स प्लस 1/2, इसका मतलब बन गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है। और ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसके साथ डी एक्स। अब देखो इसका तो हो गया 1/2, इनटू में इसका क्या होगा, एक्स प्लस 1/2, और इसको पूरी को मैंने मान लिया I1, और ये मेरे पास फर्स्ट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, इस I1 को ही सोल्व कर लेता हूँ। तो देखो I1 को सोल्व करूँगा तो नाउ I1 क्या है मेरे पास, I1 थी साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये है डी एक्स। अब मैं इस पूरी वाली को टी मान लेता हूँ, तो टी मानेंगे तो क्या होगा, मैंने कर लिया पुटिंग साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, फिर वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो साइन का तो हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, और ये डिवाइड वाला है, क्या करेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो इतनी इतनी वाली वैल्यू की वैल्यू का नाम कितना आ गया, डी टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया अपने पास, क्वेश्चन बन गया भाई, ऊपर वाली वैल्यू का नाम तो डी टी आया है, और अपोन में सबको आपने क्या मान रखा है, टी, और ये था 1/2। सोल्व करोगे तो 1/2 टी प्लस सी,
और टी किसको मानना था आपने, उसकी वैल्यू लिख लो। टी आपने मानना था साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी को। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई ही, आई वन की। तो अब नाउ अपने को तो आंसर देने हैं, आंसर दोगे तो क्या था क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू भाई एक्स बाई टू प्लस आई वन की वैल्यू कितनी है, आई वन की वैल्यू यही थी, तो फ्रॉम फर्स्ट तो यही थी, आई वन की ये वाली वैल्यू लिख दो, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर 2x प्लस वन और e की पावर 2x माइनस वन। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो जब भी e की पावर में मिलेगा ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे कितनी पावर है 2x, तो आपको हाफ पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या करोगे, e की पावर 2x प्लस वन, इसको भी e की पावर x से डिवाइड करवा दिया, और e की पावर 2x माइनस वन, इसको भी आपने e की पावर x से डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने का मतलब है ये इसको भी करेगा, दो पावर में से एक पावर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक पावर बचेगी, e की पावर x बच गई, ठीक है, प्लस का प्लस। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/e की पावर x, तो ऊपर जाके e की पावर माइनस एक्स बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसको इससे करेंगे e की x, और ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स और dx। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाली टर्म को t मान लेता हूं, तो मैंने पुटिंग कर दिया, क्या पुटिंग किया, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किया, तो e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x का e की पावर x माइनस x का माइनस का वन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। डिवाइड वाला डी एक्स इधर आके क्या करेगा, डिवाइड वाला डी एक्स इसके साथ आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया e की x प्लस e की माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो इतनी इतनी वाली वैल्यू क्या आ गई, डी टी आ गई, और नीचे वाली क्या है टी, और क्या होता है इसका, इसका होता है log टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे, टी कितना है, ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स प्लस सी। ये अपने क्या हो गए आंसर। तो आज तक की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको ट्वेल्थ का एक एक टॉपिक बिल्कुल डीप में अच्छे तरीके से करवाऊंगा इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।